Hello student, in this video we are going to discuss chapter Force and Law of Motion. What is force? Push or pull on an object is called force. Example, opening or closing door. पुश और पुल जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या है खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है फोर्स कहलाता है। और एग्जाम्पल आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि दरवाजे को जब हम खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं तो वहाँ वो क्या कहला रहा है फोर्स कहला रहा है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स? फोर्स की क्या प्रभाव पड़ते हैं? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह रखा हुआ है या स्टेशनरी है, ठीक है ना, रुका हुआ है, स्थिर है, तो फोर्स उसको मूव कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो फोर्स उसको स्टॉप कर सकता है। आप एग्जांपल ले सकते हो, एक बॉल है और उसको क्या है आपने फेंका, वो जा रही है और दूसरे आदमी ने फोर्स लगाया और उसको रोक लिया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट की, करता है। क्रिकेट में आप देखते हो बॉलर क्या किया, बॉल फेंकी और बैट्समैन क्या करता है उसको हिट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी चीज़ का शेप और साइज को भी फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के। और फोर्स लगाकर ही हम क्या करते हैं, बहुत सारे आयरन पीसेस जो हैं उनको हम अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। अब फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो फोर्स बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन यहाँ बेसिकली हम 2 टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। वो है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। सपोज करो जो अप्लाइड फोर्स है, कोई 2 फोर्स हमने अप्लाई किए हैं और उनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या रहता है, स्टेशनरी रहेगा, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करो कोई एक बड़ा सा बॉक्स है और उस पर मैंने फोर्स लगाया, और जब तक मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स ज़्यादा नहीं होगा उस बॉक्स के फोर्स से, तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इट मीन्स वो क्या है, बैलेंस कंडीशन में है और उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है। सेकेंड वन इज अनबैलेंस फोर्स। इफ रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज मोर देन 0 देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। और जब रिजल्टेंट फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स का 0 से अधिक होगा तो वो कहलाएगा अनबैलेंस फोर्स। सपोज करो मैं एक टेबल है उसको अपनी तरफ खींच रही हूँ, दूसरा आदमी भी उस टेबल को अपनी तरफ खींच रहा है। जब तक दोनों का फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा टेबल, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या है, 0 है, तो वो कहलाएगा बैलेंस फोर्स और वो टेबल अपनी जगह से मूव नहीं होगा। लेकिन जिसका भी दोनों में से कोई भी एक फोर्स यदि क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो टेबल उसकी तरफ खींचा चला जाएगा और ये कहलाता है अनबैलेंस फोर्स। न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने कुछ लॉ दिए हैं, 3 लॉज दिए थे मोशन के, जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until or unless an external force is applied on it. This law is called law of inertia. अब क्या कहा था, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। और इस फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं, इसका नाम दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया।
अब इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विथ सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे और मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहे, तो ये कहलाती है। और मूव भी कैसे करे? सेम ही वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो, ये टेंडेंसी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की कहलाती है इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल, हम आपकी बुक पे भी एक क्वेश्चन है कि एक बॉल है स्टोन की और दूसरी बॉल है रबर की, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? सेम साइज है दोनों का, लेकिन स्टोन की बॉल है, उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका मास ज़्यादा है, इट मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब कुछ इनर्शिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम, जैसे होता है आपने देखा होगा जब गाड़ी चलती है उसके ऊपर जो लगेज होता है उसको हम लोग बांध के रखते हैं, ठीक है ना। क्यों रखते हैं? कारण क्या है उसका? कि आपने देखा होगा जब गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है, अचानक से यदि ड्राइवर उसको रोकता है तो वो क्या होता है? हमारा लगेज जो है वो गिर जाता है आगे की तरफ, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पोजीशन में रहता है वैसे ही रहता है। तो गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर जो लगेज रखा है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। गाड़ी तो क्या होती है, एकदम से ब्रेक लगा और वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो लगेज है अभी भी मोशन में है, वो अभी भी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो वो आगे मूव कर जाता है और आगे कुछ है नहीं तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। इसी इनर्शिया को हम यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कारपेट को साफ़ करने के लिए हम उसको लकड़ी से बीट करते हैं ना, कालीन को अपने बीट करते हैं, तो वहाँ पर भी इनर्शिया होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में रहते हैं, जबकि कारपेट फाइबर के से बना होता है, कपड़े से, तो उसके पार्टिकल तो मूव करने लगते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे करने लगते हैं जब हम बीट करते हैं। लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं। तो रेस्ट में रहते हैं उसी जगह पे है जब हमने बीट किया, जैसे ही कारपेट क्या हुआ कि पार्टिकल पीछे की तरफ गए, डस्ट के पार्टिकल बाहर आ गए, क्योंकि वो अपनी जगह पे थे और कारपेट वहाँ से पीछे की ओर हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, किसी पेड़ को हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां उसकी गिर जाती है। ये भी किस वजह से होता है? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि जो कुछ पत्तियां हैं वो किस पोजीशन में? एट ए रेस्ट पोजीशन में है। और जैसे ही हमने पेड़ को शेक किया, उसको हिलाना शुरू किया, तो वो क्या होता है? वो तो रेस्ट में ही है। तो रेस्ट में है तो क्या होगा? वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी और पेड़ हिलने लग गया तो वो टूट जाएंगी पेड़ से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कई बार क्वेश्चंस के रूप में भी आपके पास आते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो इन सब का कारण है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको इम्पॉर्टेंट है तो इस लॉज को याद करके रखिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।